નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello children, Standard 3rd, Subject English, Unit 4, Mr. Rabbit plays a prank. Today we will learn Activity 3. Let's start. Hello children, welcome back. On the previous video, I had told you have to think about that Mr. Rabbit had done some prank, right? Okay. You think about it. What he had done? Mr. Rabbit ने कौन सा prank किया होगा Mr. Whale और Mr. Elephant के साथ? क्या आप बता सकते हो? कोई बात नहीं, हम स्टोरी रीड करेंगे. करना है ना रीडिंग स्टडी? ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैव टू डन? We have to open our textbook, right? Okay children, now please open your textbook and open unit 4. What is the heading of it? Mr. Rabbit plays a prank. Yes, let's start our story. Mr. Rabbit plays a prank. First line we are reading. Please put your finger on first line. Okay. One day, little Mr. Rabbit was running along the beach. Lipty when he saw Mr. Whale and Mr. Elephant talking together. एक दिन की बात है, लिटिल मिस्टर रैबिट, छोटा सा मिस्टर रैबिट है, वो रनिंग करके बीच की तरफ से जा रहा था. तो वहाँ पे मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट दोनों बातें कर रहे थे. दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं. यस. तो क्या कर रहे थे? दोनों बातें कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे. दोनों फ्रेंड्स थे. तो हम भी फ्रेंड्स साथ में मिलते हैं तो हम बातें करते हैं ना. यस, सेम लाइक दैट. नाउ नेक्स्ट इज, यू आर द बिगेस्ट क्रीचर ऑन द लैंड मिस्टर एलिफेंट सेड मिस्टर वेल. अब मिस्टर वेल है, वो क्या कहते हैं? मिस्टर वेल कहते हैं एलिफेंट को, उसका फ्रेंड था ना मिस्टर एलिफेंट. यस. तो उसको क्या कहते हैं? वो कहता है तुम तो लैंड में, यानी कि यहाँ ज़मीन पे रहने वाले सबसे बड़े क्रीचर हो, सबसे बड़े जानवर हो. एनिमल, राइट? क्रीचर का मतलब एनिमल, राइट? सेड मिस्टर वेल. मिस्टर वेल ये कहता है, एंड I am the biggest creature in the sea. Now, अब तो वो अपनी भी बातें करने लगा उसके फ्रेंड के साथ, एलिफेंट के साथ. वो क्या कहता है? I am the biggest creature in the sea. मैं तो सी में रहने वाला सबसे बड़ा क्रीचर हूँ, राइट? दोनों की बातें चल रही थी और वहाँ पे कौन था? मिस्टर रैबिट तो ये सब सुन रहा था ना. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है. यस, एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड. तो पहले तो वेल ने बातें स्टार्ट कर दी, उसने टॉकिंग स्टार्ट कर दी. तो वो क्या कहता है? लैंड में सबसे बिगेस्ट क्रीचर तो एलिफेंट है और सी में सबसे बड़ा क्रीचर मैं हूँ मिस्टर वेल. हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, राइट? चलो नेक्स्ट क्या कहते हैं? लिटिल मिस्टर रैबिट वॉज वॉचिंग दैम. मिस्टर रैबिट तो बहुत ही होशियार है. साइड में कहीं पे बैठ के वो सब वॉच कर रहा था और उनकी बातें सुन रहा था. ही वॉन्टेड टू हैव सम फन. अभी वो क्या हुआ, उसकी बातें सुन के वो वैसे भी बोर हो रहा था. उसे कुछ फ़न करने का सूझा कि चलो कुछ फ़न करते हैं, मज़ा करते हैं, कुछ मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा. सो ही डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक. तो उसने क्या सोचा? उन दोनों की फ्रेंड की तो बातें चल रही थी और यहाँ पे मिस्टर रैबिट तो बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं. उसके माइंड में तो कुछ प्रैंक सूझ रहा था. तो उसने क्या किया? उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय किया कि मैं तो एक प्रैंक खेलने वाला हूँ, एक मजाक खेलने वाला हूँ. ओहो, क्या करेंगे मजाक मिस्टर रैबिट? चलो देखते हैं नेक्स्ट. अब तो मिस्टर रैबिट की प्रैंक की तैयारियां स्टार्ट हो गई. उसे तो मजाक करना था ना, तो चलो देखते हैं कौन सी तैयारी वो करता है, राइट?
He ran away and got a very long, very strong rope. वो तो रन करके जाता है और बहुत ही लंबा और स्ट्रॉन्ग रोप यानी कि रस्सी यस वो लेके आता है. Then he brought out his big drum and hid in the bushes. फिर वह क्या करता है, उसका एक बड़ा सा ड्रम लेके बुशेस यानी कि झाड़ियाँ होती है ना, हाँ हम जहाँ पे सी के आसपास आपने देखा हो झाड़ियाँ होती है तो वहाँ पे झाड़ियों में जाके छुप जाता है. राइट ओके. He took the rope in his hand and went to the beach where Mr. Whale was swimming. अभी उसने क्या किया, जो रोप था ना स्ट्रॉन्ग वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रोप यस वो लेके वो जाता है बीच पे. बीच पे कौन था, मिस्टर वेल. मिस्टर वेल थे ना, हाँ तो मिस्टर वेल तो स्विमिंग कर रहे थे वहाँ पे. तो वहाँ पे वो जाता है. चलो देखते हैं अब वो क्या करता है, उसके माइंड में क्या आइडिया आ रहा है. ओके. ओ प्लीज़ डियर मिस्टर वेल ही सेड. उसने जोर से बोला प्लीज़ मिस्टर वेल, विल यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मुझे मदद करोगे. बहुत ही स्मार्ट है ये रैबिट. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या करता है. वॉट इज़ इट मिस्टर रैबिट, मिस्टर वेल ने कहा. मिस्टर वेल आस्क यू लुक वरीड, व्हाट हैपेंड. वो कहता है तुम तो बहुत चिंतित दिखते हो, क्या हुआ. मिस्टर वेल तो बहुत अच्छे थे, उसने पूछ लिया कि क्या हुआ मिस्टर रैबिट. तो मिस्टर रैबिट क्या कहते हैं, ओ मिस्टर वेल said Mr. Rabbit, my cow is stuck in the mud near that hill. मेरी एक गाय है जो मड में, कीचड़ होता है ना मिट्टी का कीचड़ मड, हाँ तो वहाँ पे फंस गई है उस पहाड़ी की तरफ. Will you please help me pull her out, क्या आप मुझे मदद करोगे उसको बाहर निकालने में. ओहो ये आइडिया था. चलो देखते हैं. I asked so many animals but no one is as strong as you. मैंने तो बहुत सारे एनिमल्स को पूछा लेकिन आपकी तरह कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है. अरे वाह, ये मिस्टर रैबिट तो बहुत ही स्मार्ट है. ये तो बड़ी बड़ी बातें करने लगा और मिस्टर वेल को अच्छी बातें सुनाने लगा. तो जिसके कारण क्या होगा, मिस्टर वेल तो बहुत ही प्लीज़ हो जाने वाले हैं. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है. None of them could pull her out. Please, please help me. कोई उसे बाहर नहीं निकाल सकता, आप ही मुझे मदद कर सकते हो. प्लीज़ 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 हेल्प मी. वो कहता है प्लीज़ करता है, हाथ जोड़ के कहता है प्लीज़ मुझे मदद करो, मेरी काऊ मड में फंस गई है, प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो. अब मिस्टर वेल क्या आंसर देते हैं, लेट्स लुक इट. मिस्टर वेल वॉज सो प्लीज्ड, ही स्माइल्ड एंड सेड यस एट वंस. उसने तो जैसे ही इसकी प्लीज़ सुना तो वो प्लीज्ड हो गए, वो बहुत ही आसानी से मान गए. और मिस्टर वेल क्या करते हैं, मिस्टर वेल ने तो स्माइल किया और यस कह दिया एक ही बार में. उसको नेक्स्ट टाइम कुछ कहना भी नहीं पड़ा, एक ही बार में वो मान गए मिस्टर वेल. यस ओके. नाउ नेक्स्ट वी विल सी दिस नेक्स्ट पैराग्राफ. थैंक यू मिस्टर वेल सेड मिस्टर रैबिट. मिस्टर रैबिट ने थैंक यू बोला मिस्टर वेल को. दिस इज what I shall do. I have this strong rope. I will tie one end around you and one other end around my cow. अभी ये तो सब जुगाड़ करके आया है मिस्टर रैबिट. हाँ तो एक रोप भी लाया था, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग रोप था ना, हाँ वही. अब तो मिस्टर रैबिट ने उसकी आइडिया बता दी कि मैं एक बड़ा सा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रोप लेके आया हूँ. एक एंड मैं आपके ऊपर बांध दूँगा और दूसरा एंड मेरी काऊ के ऊपर बांध दूँगा, अराउंड उसके आजू बाजू बांध दूँगा. देन व्हेन आई एम रेडी आई विल बीट माई ड्रम. जब सब कुछ रेडी हो जाएगा, मैं आपको बांध दूँ, फिर मैंने काऊ को बांधना है, फिर मैं उसको भी अराउंड बांध दूँगा,
फिर मैं एक सिग्नल दूंगा। हम सिग्नल देते हैं ना, कुछ भी काम हो जाए तो येस माई वर्क इज डन है, वैसे ही। तो मिस्टर रैबिट ने कहा मेरे पास एक ड्रम है, मैं वो बीट करूँगा, ज़ोर ज़ोर से बजाऊँगा। When you hear the sound, pull very 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 hard for my cow and stuck deep in the mud. तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ड्रम की आवाज़ सुनी, जैसे ही आप ड्रम की आवाज़ सुनते हो तो आपको ज़ोर 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 से हार्डली, बहुत ही हार्ड से आपको खींचना है मेरी काऊ के लिए, क्योंकि वो बहुत ही डीप में, बहुत ही अंदर तक स्टक हो गई है, फंस गई है मड में। अब क्या कहते हैं मिस्टर वेल? said Mr. Whale, I am strong enough to pull out even 20 cows from the deepest ocean. अब तो ये बहुत ही प्राउड था मिस्टर वेल, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। वो मानता था ऐसे कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। तो वो क्या करता है, वो कहता है आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, मैं इतना इनफ स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं एक काऊ क्या, मैं तो 20 काउस को पुल कर सकता हूँ डीपेस्ट ओशन। कितना भी डीप में हो, मैं उसे आराम से इजीली मैं खींच सकता हूँ बाहर। 20 cows, wow! Let's see what is there next. Little Mr. Rabbit tied one end to the rope around Mr. Whale. फिर मिस्टर रैबिट क्या करते हैं, मिस्टर रैबिट ने तो क्या किया, एक रोप का एंड मिस्टर वेल को बांध दिया। एंड रैन ऑफ लिप्टी लिप्टी टू द हिल वेयर मिस्टर एलिफेंट वॉज ईटिंग सम ज्यूसी लीव्स। वाह, अब इसका आइडिया मुझे समझ आ रहा है, आपको भी आ रहा है ना बच्चों? हाँ, ये मिस्टर रैबिट तो बहुत ही स्मार्ट है। उसने क्या किया, एक एंड तो मिस्टर वेल को बांध दिया, राइट। अभी दूसरा एंड लेके लिपटी लिपटी ठुमक ठुमक के चल के दौड़ के वो जाता है हिल की तरफ, पहाड़ियों की तरफ, जहाँ पे मिस्टर एलिफेंट जूसी जूसी लीव्स खा रहे थे। तो वहाँ पे जाके क्या करते हैं मिस्टर रैबिट? ओ मिस्टर रैबिट सेड, आई विल प्लीज हेल्प, सॉरी, will you please help me? What is it? asked Mr. Elephant. अभी यहाँ पे तो फिर से वही डायलॉग स्टार्ट कर दिया मिस्टर रैबिट ने। अभी वो क्या कहता है, प्लीज़ मिस्टर एलिफेंट मुझे हेल्प करोगे? तो एलिफेंट ने भी पूछ लिया क्या बात है। उसे लगा कि कोई प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मिस्टर एलिफेंट भी बहुत ही दयालु थे, तो उसने भी पूछ लिया कि बोलो क्या बात है। वो भी हेल्प करने के लिए तैयार ही थे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। My cow is stuck in the mud near the beach, said Mr. Rabbit, and I cannot pull her out. Wow, बहुत ही अच्छा आइडिया है मिस्टर रैबिट का। अभी यही सब चीज़ जो उसने मिस्टर वेल को कही थी, यही सब डायलॉग्स यहाँ पे मिस्टर एलिफेंट को कहने लगा। अब वो क्या कहता है, मेरी काऊ मड में फंस गई है, वो भी नियर द बीच, यानी कि बीच की तरफ फंस गई है। मिस्टर रैबिट कहते हैं आई कांट पुल हर आउट, मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता। आई एम श्योर यू कुड सिंस यू आर सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, मैं सोचता हूँ कि आप बहुत ही बिग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, तो मैंने सोचा आप मेरी हेल्प कर दोगे। बहुत ही इनोसेंट रैबिट था, बहुत ही अच्छा बन के बातें कर रहा था। नो वन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज यू। देखा, फिर से बड़ी बड़ी बातें की ना मिस्टर रैबिट ने। यस, तो वो कहता है आपके जैसा तो कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, आप जितने स्ट्रॉन्ग हो वैसा तो कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। Certainly, said Mr. Elephant, I will help you. Thank you, Mr. Elephant, said Mr. Rabbit. अभी वहाँ पे मिस्टर वेल भी एग्री हो गए और यहाँ पे मिस्टर एलिफेंट भी एग्री हो गया। और यहाँ पे अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। This is what I do. I have a strong rope
I will tie one end around your trunk and the other end around my cow. सेम थिंग, देखा ना बच्चों। अब वो कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोप है और बहुत ही लंबा भी है, राइट। हाँ, तो मैं उसका एक एंड आपकी ट्रंक पे बांधूंगा, आपकी सूंड होती है ना वहाँ पे बांधूंगा, और दूसरा एंड मेरी काव के अराउंड बांधूंगा। देन व्हेन आई एम रेडी आई विल बीट माई ड्रम। मैं जैसे ही रेडी हो जाऊंगा, मैं अपना काम कर लूँगा बांधने का, टाई कर लूँगा, तब मैं आपको ड्रम बीट करूँगा। आई विल बीट माई ड्रम, राइट। व्हेन यू हियर द साउंड पुल वेरी 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 हार्ड फॉर माई कव इज स्टक डीप इन द मड। अब वो कहता है जैसे ही आप मेरी ड्रम की बीट की आवाज़ सुनते हो तो आपको क्या करना है, आपको ज़ोर से, बहुत ही ज़ोर से, हार्ड, एक बहुत ही ज़ोर से खींचना है, क्योंकि मेरी काव बहुत ही डीप में फंस गई है मड में। अब क्या होता है, डोंट वरी सेड मिस्टर एलिफेंट, आई कुड इवन पुल आउट 20 cows। वाओ। अब मिस्टर एलिफेंट भी यही सोचते थे ना कि वो बहुत ही बिगेस्ट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रीचर है लैंड में, तो वो भी यही कहता है कि आई कुड इवन पुल आउट 20 cows। मैं तो एक काव क्या, मैं तो 20 cows को ऐसे ही पुल कर सकता हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। वो बहुत अपने आप में प्राउड फील करता था ना, प्राउड फील। मिस्टर रैबिट टाइड द अदर एंड ऑफ द रोप टाइट around the elephant's trunk and ran away into the bushes। अब वो क्या करता है, एक रोप का एंड तो उसने वेल के ऊपर बांध दिया था, वेल के अराउंड, राइट, और दूसरा एंड उसने एलिफेंट के ट्रंक के अराउंड बांध दिया। अभी दोनों रोप्स के एंड्स तो बंध गए हैं, राइट। तो अब वो क्या करता है, उसका काम तो हो गया, तो अब वो झाड़ियों में, बुशेस में जाके वो छुप जाता है और क्या करता है, देयर ही sat down and beat the big drum। अब वो झाड़ियों में छुप के बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजाने लगता है। ओके, अब तो स्टार्ट हो रही है हमारी गेम, प्रैंक स्टार्ट हो गया। दिस सीम्स टू बी अ वेरी हैवी काउ सेड मिस्टर एलिफेंट। अभी मिस्टर एलिफेंट ने तो बहुत ही ज़ोर से ताकत लगा दी। अब वो ताकत लगा रहे थे, तो वो कहता है कि मुझे लगता है ये काउ बहुत ही हैवी है, बट आई विल पुल हर आउट। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो उसे पुल करके ही रहूँगा। आफ्टर ऑल आई एम अ माइट मिस्टर एलिफेंट एंड ही dug his feet into the ground and gave a big pull। अब उसने क्या किया, उसने सोचा, एक बार जैसे ही झटका लगा तो उसने देखा कि बहुत ही हैवी काऊ थी, तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं तो मिस्टर एलिफेंट हूँ, मैं तो कैसे भी करके इसे बाहर निकाल ही लूँगा। तो बाद में उसके पैर, फीट डग ज़ोर से ज़मीन में दबा देता है, ऐसे दबा के बहुत ज़ोर से पुल करता है, एकदम ज़ोर से पुल के खींचता है, राइट। ओके, डियर मी सेड मिस्टर वेल, that cow must be stuck really deep and he pulled with the all strength। अभी जैसे ही मिस्टर एलिफेंट ने ज़ोर से खींचने की कोशिश की तो मिस्टर वेल को भी ऐसे आइडिया आया कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये काव बहुत ही डीप में स्टक हुई है, तो इसीलिए उसने भी बहुत ज़ोर से अपनी सारी ताकत, सारी स्ट्रेंथ लगा के पुल करने की कोशिश की। पुल का मतलब होता है खींचना, तो उसने बहुत ही ताकत लगा दी खींचने में। ओके, नाउ नेक्स्ट, मिस्टर वेल पुल्ड हार्ड एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड हार्ड। अब दोनों हार्डर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से पुल करने लगे। मिस्टर वेल ने भी बहुत हार्डर पुल किया और मिस्टर एलिफेंट ने भी बहुत हार्डर पुल किया, राइट। दिस मस्ट बी अ वेरी ह्यूज काव थॉट मिस्टर वेल। अभी मिस्टर वेल क्या सोचते हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी काव है, बहुत ही ह्यूज है, मिस्टर वेल ऐसे सोचते हैं। एंड ही जम्प्ड डीप इनटू द सी एंड पुलिंग द रोप विथ हिम। उसने पूरी ताकत लगा दी, ज़ोर से ताकत लगा दी और ज़ोर से छलांग लगा के डीप इनटू वाटर, बहुत ही
डीप में, बहुत ही नीचे तक सी में वो जंप करके रोप के साथ वो चले गए। द पुल वॉज सो स्ट्रॉन्ग, मिस्टर एलिफेंट केम स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग टूवर्ड टू द बीच। अब क्या होता है, इतनी स्ट्रॉन्ग पुल उसने की मिस्टर व्हेल ने कि मिस्टर एलिफेंट स्लिप और स्लाइड करते 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 बीच तक पहुंच गए, खींचे चले आए। नाउ मिस्टर एलिफेंट वॉज टेरिबल एंग्री। अब जैसे ही मिस्टर एलिफेंट खींचते जा रहे थे तो मिस्टर एलिफेंट तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। हाउ कुड द काउ पुल मी सो फार, ही थॉट। अब वो सोचता है क्या कोई काऊ मुझे खींच सकती है, वो भी इतना। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। He pulled with all his might and up came Mr. Whale out of the water. अब उसने भी उसकी सारी ताकत लगा दी, जोर से ताकत लगा दी, और जैसे ही जोर से ताकत लगाई तो क्या हुआ, मिस्टर व्हेल वाटर में से बाहर आए। Who is pulling me? shouted Mr. Whale. अब मिस्टर व्हेल शाउट किया, कौन मुझे पुल कर रहा है? अरे कौन पुल कर रहा था? यहाँ पे तो मिस्टर एलिफेंट पुल कर रहे थे, दोनों को लग रहा था कि काऊ पुल कर रही है, लेकिन यहाँ पे तो मिस्टर व्हेल मिस्टर एलिफेंट को पुल कर रहे थे और मिस्टर एलिफेंट मिस्टर व्हेल को पुल कर रहे थे। नाउ क्या होता है, चलो देखते हैं। हु इज पुलिंग मी? ट्रम्पेट मिस्टर एलिफेंट। अब जोर से एलिफेंट भी चिल्लाता है, मुझे कौन ऐसे पुल कर रहा है? They began to pull again, but this time the rope broke. ऐसा ही तो होता है, इतना ज़ोर ज़ोर से खींचोगे तो क्या होगा, रोप को तो ब्रोक होना ही था, रोप तो टूटने ही वाली थी, राइट। मिस्टर व्हेल turned somersault and land deep into the water. अब वो क्या होता है, जैसे ही रोप टूटती है, ब्रोक होती है, तो वो धड़ाक से पानी की तरफ गिर जाती है, डीप अंदर तक डीप में चली जाती है। और अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। मिस्टर एलिफेंट फेल अराउंड बैकवर्ड एंड लैंडेड प्लग ऑन हील। अभी यहाँ पे तो मिस्टर व्हेल के भी रोप, दोनों की रोप बीच में थी तो वो टूट गई। तो इतना फोर्स था दोनों के बीच में, तो एक छपाक से पानी में गिर गया और एक ज़ोर से बैकवर्ड में लैंड पे गिर गया, और हील के पास जाके मिस्टर एलिफेंट गिर जाते हैं। ये सब कौन देख रहा था? मिस्टर रैबिट। चलो देखते हैं। लिटिल मिस्टर रैबिट सैट इन द बुशेस एंड लाफ्टेड एंड लाफ्टेड एंड लाफ्टेड। अभी ये सब देख के तो मिस्टर रैबिट को बहुत मज़ा आ रहा था, और जोर जोर से हंसे जा रहा था, हंसते जा रहा था और हंसते जा रहा था। उसे इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि उसे तो प्रैंक खेलना ही था, उसे तो मजाक करना है, और मजाक इतना मज़ेदार था कि दोनों फ्रेंड्स के जो कमेंट था कि मैं सबसे बिग क्रीचर हूँ, और जो मिस्टर व्हेल भी ऐसा सोचते कि मैं सबसे बिग क्रीचर हूँ, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, सब इक्वल ही होते हैं, कोई बिग और बिग कोई स्मॉल नहीं होता है। तो यहाँ पे मिस्टर रैबिट ने बहुत ही अच्छे से दोनों को सबक सिखा दिया, मिस्टर एलिफेंट को और मिस्टर व्हेल को। तो यहाँ पे इन तीनों के तीनों कैरेक्टर में आपको सबसे ज़्यादा क्लेवर कौन लगा और सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन था? यस, मुझे भी लगता है यहाँ पे तो मिस्टर रैबिट ही सबसे क्लेवर और सबसे स्मार्ट है ना बच्चों? ओके नाउ, तो बच्चों हमारी स्टोरी कैसी लगी आपको? मिस्टर रैबिट प्लेज अ प्रैंक, मज़ा आया ना? मुझे भी बहुत मज़ा आया। चलो ओके, थैंक यू फॉर joining us.